दोस्तों, आप कृष्ण भक्त है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि रिश्ते इसलिए भी सुलझ नहीं पाते हैं क्योंकि लोग गैरों की बातों में आकर अपनों से उलझ जाते हैं। अपने रिश्ते वह होते हैं जो स्वयं संवार लेते हैं और जो अपनों के लिए समय निकाल लेते हैं। अगर दो लोगों में कभी लड़ाई ना हो तो समझ लेना रिश्ता दिल से नहीं दिमाग से निभाया जा रहा है। जिन रिश्तों की जगह दिल में होती है वो तो दूरियों के बावजूद भी खूबसूरत होते हैं। रिश्तों को गलतियां नहीं गलतफहमियां कमजोर करती हैं, इसलिए कानों के बजाय आंखों पर यकीन कीजिए। जिस रिश्ते में सुकून और आदर सम्मान न हो तो उस रिश्ते को खत्म कर देने में ही समझदारी है। कभी नहीं टिकते ऐसे रिश्ते, बुलंद दिखते हैं वह रिश्ते जो सिर्फ जन जन से होते हैं। दिल के रिश्तों में घमंड कैसा, जो सिर्फ अपना सोचे वह रिश्ता कैसा। किसी को वक्त दो तो ऐसे दो कि आपके साथ बिताया हर पल उनके चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान लाएं। कई बार एक दूसरे की गलतियों को नजरअंदाज करना जरूरी है, क्योंकि बिना कमियों वाले इंसान को ढूंढ लोगे तो शायद अकेले रह जाओगे। कई बार जिंदगी में बहुत सोच समझ कर लिए गए फैसले भी गलत साबित हो जाते हैं। रिश्ते तोड़ देने पर हमें यूं ही सभा में बदनाम मत किया करो। आपकी गलती होने के बावजूद भी अगर कोई इंसान आपको गले से लगा ले तो वह इंसान कहीं न कहीं रिश्तों की अहमियत जानता है। रिश्ते ऐसे बनाओ जिसमें शब्द कम और समझ ज्यादा हो, झगड़े कम हो। एक चाहत होती है अपनों के साथ जीने की, वरना पता तो हमें भी है कि मरना अकेले ही है। जरूरी नहीं कि सारे सबक किताबों से ही सीखे, कुछ सबक जिंदगी और रिश्ते सिखा देते हैं। प्यार इंसान से करो, उसकी आदत से नहीं। रूठो उनकी बातों से मगर उनसे नहीं। भूले उनकी गलतियां पर उन्हें नहीं, क्योंकि रिश्तों से बढ़कर कुछ भी नहीं। मित्रता एवं रिश्तेदारी सम्मान की नहीं, भाव के भूखे होते हैं। बशर्ते लगाव दिल से होना चाहिए, दिमाग से नहीं। कुछ रिश्ते जताए नहीं जाते, निभाए जाते हैं इज्जत से, मोहब्बत से, खामोशी से और कभी कभी बर्दाश्त करके भी। हमने भी निभाई थी रिश्तों में खूब रिश्तेदारी, मगर हाथ कुछ नहीं लगा। सब बदल गए। बारी बारी रिश्तों का महत्व वही समझते हैं जो इन्हें निभाना जानते हैं। कोई अगर आपका हाल नहीं पूछता है तो आप पूछ लिया कीजिए, क्योंकि रिश्तों को निभाने में मुकाबला नहीं किया जाता। रिश्ते बचा लेने की जिद में मैंने अक्सर मुस्कुराहटों का गला घोंटा है। ईमानदारी से रिश्ते निभाने वाले लोग अक्सर ज्यादा रोया करते हैं। अगर कोई इंसान अपने वक्त से वक्त निकाल कर आपको वक्त दे तो समझ लेना आप उसके लिए बेहद खास है। बातों को अधूरा ही रहने देते हैं। सुना है बात पूरी हो जाने पर अक्सर लोग खामोश हो जाया करते हैं। इतने भी मत बदल जाना कि लोग पहले जैसा तुम्हें देखने के लिए तरस जाएं। दूरी का एहसास तो तब हुआ जब मैंने कहा कि मैं ठीक हूं और सच मान बैठे। रिश्ते भी वहीं निभाए जाते हैं जहां कद्र एहसास की हो, क्योंकि एहसासों के कंधों पर रिश्तों के टिके रिश्ते ज्यादा देर तक नहीं चलते। जो रिश्ता हमको रुला दे उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं है। जो रिश्ता रोता हुआ छोड़ दे उससे कमजोर कोई रिश्ता नहीं। बुरे वक्त में भी जो रिश्ता निभाए उससे बढ़कर कोई रिश्ता नहीं। रिश्ता वह नहीं जिसे दुनिया को दिखाया जाए, सच्चा रिश्ता वह है जिसे दिल से निभाया जाए। कभी वह न मिलने आए तो तुम चले जाया करो। ये रिश्ते हैं कोई व्यापार नहीं। रिश्ते एक बार बनते हैं फिर जिंदगी रिश्तों के साथ साथ चलती है। रिश्ते वह बड़े नहीं होते जो जन्म से जुड़े होते हैं। रिश्ते वह बड़े होते हैं जो दिल से जुड़े होते हैं। किसी का ये सोचकर साथ मत छोड़ना कि उसके पास कुछ नहीं है तुम्हें देने के लिए। बस ये सोचकर साथ निभाना कि उसके पास कुछ नहीं है तुम्हारे सिवा खोने के लिए। एक बात हमेशा याद रखो,
किसी के सामने गिड़गिड़ाने से न तो इज्जत मिलती है और न ही मोहब्बत। अगर इतनी ही नफरत है हमसे तो आज ऐसी दुआ करो कि तुम्हारी दुआ भी पूरी हो जाए और मेरी जिंदगी भी। कच्चे मकान देखकर किसी से रिश्ते मधुर न, क्योंकि मिट्टी की पकड़ मजबूत होती है और संगमरमर पर तो अक्सर पैर फिसल जाते हैं। आज इंसान इसलिए भी परेशान है क्योंकि जो गर्मी रिश्ते में होनी चाहिए वह हमारे दिमाग में सबसे सुंदर रिश्ता दो आंखों का होता है। रिश्तों को भी आजादी और सम्मान के साथ करना चाहिए, तभी रिश्ता बना रहेगा। लेकिन यदि आप रिश्ते को आधिकारिक रूप से जोर से पकड़ने की कोशिश करोगे तो आप रिश्तों को खो दोगे। जब कभी भी आप रिश्तों में किसी का विरोध करते हैं तो एक ऐसी बात जो आपके रिश्ते को टूटने से बचाती है और वह है आपका व्यवहार। यदि आप प्यार करने लायक बनना चाहते हो तो प्यार करो और प्यारे बनो। अपना और पराया क्या है, मुझे तो बस यही पता है। जो भावनाओं को समझे वह अपना और जो भावनाओं से परे हो जाए वह पराया। जो दूर रहकर भी पास हो वह अपना और जो पास रहकर भी दूर हो पराया। कोशिश करो कि कोई तुमसे न रूठे, जिंदगी में अपनों का साथ न छूटे। रिश्ता कोई भी हो उसे ऐसे निभाओ कि उस रिश्ते की डोर जिंदगी भर न टूटे। रिश्ते भी प्यारे होते हैं जिनमें न हक होना, सखा नापना हो, न पराये होना, दूर होना पास हो, न जज्बात हो, सिर्फ एहसास ही एहसास हो। रिश्तों को खोकर ही पता चलता है कि उनकी अहमियत क्या होती है। अक्सर झूठे वादे दुनिया उजाड़ देते हैं, लेकिन सच्चे रिश्ते दुनिया को झुका देते हैं। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिन्हें न तो हम छोड़ सकते हैं न ही अपना सकते हैं। जिसके बिना ना जिया जा रहा, जिंदगी उसी से दूर करने की कोशिश में लगी हुई है। समझ नहीं है हम में इतनी कि जान सके कौन इंसान कितना पूरा है, पर लगता है हर इंसान किसी न किसी चीज से अधूरा है। पता नहीं क्या जादू है तेरी निगाहों में कि तुम्हारा नजर भर देख लेना हमारे दिल को सुकून देता है। हर हाल में जिनके चेहरे पर मुस्कान रहती थी आजकल वह उदास है। जरूर कोई बहुत बड़ी बात है, बातें ही होती हैं। जैसे इंसान दिल में उतर जाता है। हारना तब आवश्यक हो जाता है जब लड़ाई अपनों से, और जीतना तब आवश्यक हो जाता है जब लड़ाई अपने आप से। सुंदरपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में शंभू नाम का एक आदमी रहता था। वह बहुत सीधा साधा इंसान था। उसके घर में उसकी पत्नी मिताली और 4 बच्चे थे। उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। उसका एवं उसके परिवार का गुजारा बड़ी मुश्किल से हो रहा था। उसके पास 2 भैंसें थीं। एक दिन की बात है, उसकी पत्नी मिताली ने कहा, क्यों न हम एक भैंस को भेज दें, इससे हमारे पास कुछ पैसे आ जाएंगे जिससे हमारा कुछ दिनों का गुजारा हो जाएगा। संभव अपनी पत्नी की यह बात मान गया। अगले ही दिन वह एक भैंस को लेकर बेचने के लिए घर से निकल गया। कुछ दूर जाने के बाद रास्ते में एक आदमी मिला जो अपना घोड़ा बेचने जा रहा था। वह आदमी शंभू से बोला, क्यों न हम अपने जानवरों की अदला बदली कर लें। तुम मेरा घोड़ा ले लो, मैं तुम्हारी भैंस ले लेता हूँ। मुझे भैंस की जरूरत है। शंभू को उस पर दया आ गई। उसने अपनी भैंस को उसको दे दिया और उसका घोड़ा ले लिया। शंभू घोड़ा लेकर कुछ ही दूर चला था कि उसे पता चला कि घोड़ा तो अंधा था। शंभू उसे लेकर आगे बढ़ रहा था। थोड़ी देर चलने के बाद उसे एक और आदमी मिलता है। उसके पास एक गाय थी। घोड़ा देखकर वह आदमी बोला, भाई मेरा गाय बहुत सीधी है और खूब दूध देती है। तुम मुझे घोड़ा दे दो, मैं तुम्हें गाय दे देता हूँ और मुझे घोड़े की बहुत जरूरत भी है। सभी को उस पर दया आ गई। उसने अपना घोड़ा उसे दे दिया और उसकी गाय ले ली। कुछ दूर चलने के बाद पता चला कि यह गाय तो लंगड़ी है, लेकिन वह उसे भी लेकर चल पड़ा।
थोड़ी देर चलने के बाद उसे एक और आदमी मिला। उसके पास बकरी थी। उस आदमी ने पूछा, कहाँ जा रहे हो भाई? शंभू ने बताया कि मैं इस लंगड़ी गाय को बेचने जा रहा। वह आदमी बोला, मुझे गाय की बहुत जरूरत है, क्या आप मुझे एक गाय दे सकते हैं? इसके बदले मैं आपको अपनी बकरी दे दूंगा। शंभू ने अपनी गाय उसे दे दी और बकरी ले ली। थोड़ी देर चलने के बाद उसे पता चला कि बकरी तो बीमार है। संग बाजार पहुंचा तो उसे बड़ी जोर से भूख लगी थी। उसने उस बकरी को 5 रुपए में बेचकर उन पैसों से वह खाना खरीद लिया। कुछ दूर चलने के बाद उसने सोचा कि शांति से बैठकर खाना खा लेता हूँ, फिर वापस घर जाऊंगा। शंभू पेड़ के नीचे गया तो वहां पर एक बूढ़ा आदमी आ गया और बोला, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तुम मुझे अपना खाना दे सकते हो? उस बूढ़े आदमी को देखकर शंभू को उस पर दया आ गई। उसने अपना खाना दे दिया और वह खुद बिना कुछ खाए खाली पेट घर लौट आया। सबको देखकर उसकी पत्नी मिताली बोली, बेचारी भैंस, कितने पैसे मिले? शंभू ने सारी घटना सुनाई। सब सुनने के बाद मिताली बोली, आपने बहुत अच्छा किया, आप अपने हाथ मुंह धो लो, मैं आपके लिए खाना लगा थी। खाना खाकर आप रोजाना आप बहुत थक गए हैं। खाना खाकर सब आराम से सो गए। अगले दिन जब शंभू ने दरवाजा खोला तो हैरान रह गया। वह अपनी पत्नी को जोर जोर से आवाज लगाने लगा। आवाज सुनकर उसकी पत्नी भी दौड़ती चली आई। वह देखकर हैरान हो गई। उसके दरवाजे पर वह सारे जानवर थे जो कल शंभू को रास्ते में मिले थे। सभी जानवर सही सलामत थे। उन दोनों को देखकर कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह कैसे हुआ। अच्छाई के कारण शंभू की जिंदगी कुछ पलों में बदल गई। अच्छाई और धैर्य के कारण उसके घर में बरकत होने लगी। भगवान ने उसकी अच्छाई को सूद समेत उसे वापस कर दिया। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? हमेशा अच्छा करना चाहिए, तभी हम सभी के साथ भी अच्छा होगा। इसलिए हमेशा सत्कर्म करते रहिए। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्णा।